हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछला जो वीडियो था वो बहुत महत्वपूर्ण रहा और ऐसे बच्चे जिनका अंतिम समय में फॉर्म भरने की इच्छा रहती है उनके लिए वे वीडियो और भी यूज़फुल रहे, क्योंकि उस वीडियो में हमने जो टारगेट किया था वो फर्स्ट ग्रेड की जो लास्ट डेट थी उसको टारगेट किया था। हालांकि बच्चों के अभी बार बार सवाल आ रहे हैं कि सर डेट आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। हालांकि ये समस्या पिछले 2 दिन से आ रही थी कि सर्वर डाउन होने के कारण फॉर्म नहीं भरे जा रहे थे और मुझे लगता है कि आरपीएससी ये फॉर्म दोबारा से ओपन कर सकती है। 1-2 दिन का मौका आपको दोबारा से मिल सकता है। ये एक चांस है, क्योंकि 2 या 3 दिन से जो फोर्थ ग्रेड के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहे हैं, राजस्थान पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, उसकी वजह से जो एसएसओ आईडी है वो ओपन नहीं हो पा रही थी। तो हो सकता है कि अभ्यर्थियों की इस मांग को आरपीएससी समझे और फिर भी आपको डेट आगे बढ़ाने के अवसर मिल जाए। लेकिन हमें थोड़ा सा ये जागरूक भी होने की आवश्यकता है कि जो लोग अंतिम तारीख का इंतजार करते हैं उन लोगों के लिए एक सबक भी है कि आप अंतिम तारीख का इंतजार न करें। लगभग 1 महीने का समय मिलता है हमें फॉर्म भरने का, तो आप जल्द से जल्द उस फॉर्म को कंप्लीट कर दें। और आजकल तो जहां तक अगर मैं मानता हूं कि जिनका ओटीआर हो रखा है तो केवल आपको फॉर्म ही फिल करना है, किसी प्रकार का पेमेंट नहीं करना होता है। तो पेमेंट के अभाव में भी आपका फॉर्म रुके ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करें और फॉर्म को समय से पहले ही भर लें। अब आज वाला जो वीडियो है वो सेकंड ग्रेड की लास्ट तारीख को लेकर है। कौन कौन स्टूडेंट अभी तक इसके लिए एलिजिबल हैं, कब एग्जाम होगा, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो अभी आरपीएससी ने देखो एक ही तारीख को दोनों वैकेंसियां निकाली थी। ये 17/7/2025 का नोटिफिकेशन है और इसके लगभग 1 महीने बाद 19/8 से हमारे एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हुए थे। और आप लोगों को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अभी 5 दिन बाद में इसकी लास्ट डेट है। तो 17 तारीख लास्ट डेट है, लेकिन आप आज ही इस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आरपीएससी की साइट दोबारा डाउन हो जाए और हम लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाएं। तो थोड़ी सी हम बात करेंगे जो सेकंड ग्रेड की जो वैकेंसी है जो 6500 पदों को लेकर आई थी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्या क्या योग्यताएं हैं और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो अपना ये नोटिफिकेशन है ये है 2014 के नियमों के अंतर्गत सीनियर टीचर, जिसे अपन सामान्य भाषा में सेकंड ग्रेड टीचर भी कहते हैं, इसको लेकर ये वैकेंसी है। तो देखिए, इसमें 6500 पदों को लेकर ये वैकेंसी है। ठीक है, पिछली भर्ती के अभी एग्जाम चल रहे हैं और समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी अपन बात करें ये 6500 पदों को लेकर जो भर्ती है उसमें हिंदी विषय के जो टोटल पद हैं वो 1052 पद हैं। हिंदी विषय के अपने 1052 पद हैं और काफी अच्छी संख्या में ये पद हैं केवल हिंदी विषय के। और यदि आप 2 विषयों से एलिजिबल हैं, जैसे एक लैंग्वेज है और एक आप एसएस हैं, तो आप 2 फॉर्म भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें जो अंग्रेजी विषय है, अंग्रेजी विषय के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए 1150 और टीएसपी के लिए 155, तो टोटल 1305 इसमें पद हैं। संस्कृत विषय के हैं 940 कुल पद। और इसके अलावा अपन बात करें गणित के जो टोटल पद हैं काफी अच्छी संख्या है, 1385 पद हैं। फिर अपन बात करें विज्ञान विषय के लिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री सभी आ जाते हैं, 1355 पद हैं। सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों की तुलना में ये हमेशा थोड़ा सा दुखदायी भी रहता है कि जितने विद्यार्थी हैं उसकी तुलना में बहुत कम पद रहते हैं। 401 पद ही हैं, बहुत कम पद हैं। उर्दू में अच्छे पद हैं, 48 हैं। पंजाबी में 11 हैं, हिंदी में 2 हैं और गुजराती में 1 है। इस प्रकार टोटल जो है वो 6500 पद हैं। अब इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र है जो इस फॉर्म को भर सकता है, तो हम चर्चा करें। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, ये किया है या बीएससी किया है और साथ में आप बीएड कर चुके हैं, ऐसी स्थिति में आप इस एग्जाम के लिए या इस फॉर्म को फिल करने के पूर्ण रूप से क्वालिफाई हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने बीएसटीसी किया है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कई बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर इसके लिए रिट या आरटेट क्वालिफाई होना जरूरी है, तो वो केवल और केवल थर्ड ग्रेड में लागू है। और अभी कुछ नियमों में और संशोधन किया गया है। जो पुराने टीचर्स लगे हुए हैं हो सकता है उनके लिए भी रिट का कोई ऐसा ऑप्शन आए कि उनके लिए दोबारा से तो रिट देना है। तो ये जो है वो अपना जो विज्ञप्ति है उसमें ध्यान रखना, अच्छे पद हैं, 6500 पद हैं। ये नोटिफिकेशन आया था, तो ये थोड़ी सी उसकी जानकारियां हैं। और तो ये योग्यता है, इसकी योग्यता मैंने आपको बता दी कि बीएड प्लस आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपको हिंदी रिटन इन देवनागरी और नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। इसमें कोई विशेष कुछ भी नहीं है, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं बीए में
साइंस के रहें तो आप साइंस से, और आर्ट्स के रहें तो आप आर्ट्स के सब्जेक्टों के लिए एलिजिबल हैं। अब देखो यहाँ एक लाइन ये इंपॉर्टेंट है, पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या हो रहा है तो होने वाले व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, परंतु ध्यान रखना, परंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, यानी कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए। या फिर जो ऐसे बच्चे जिन्होंने इंटीग्रेटेड जिनका चल रहा है अभी लास्ट ईयर, तो वो बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा सभी एग्जामों के लिए लगभग 18 से 40 वर्ष है, और इसमें SC ST OBC परित्यक्ता विधवा इनके लिए सबके लिए वो समान आरक्षण रहता है। ठीक है, तो ये 5 वर्ष है। बात करें तो SC ST पिछड़ा वर्ग और EWS के लिए, और जो महिलाएं हैं उनके लिए 10 वर्ष, और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष का आरक्षण है। विधवा महिलाएं के लिए कोई आयु की लिमिट नहीं है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक इसका हम पे ग्रेड की बात करें तो लेवल 2 ग्रेड पे 4200 है, जो समय समय पर जो सरकार बढ़ाती रहती है। और थोड़ा सा जो एक्स आर्मी मैन है के लिए ध्यान रखना, ये 50 वर्ष आयु और ऊपरी सीमा 50 वर्ष, यानी और सीधी भर्ती है तो उसमें 55 वर्ष अधिकतम आयु लागू होगी। फिर चयन प्रक्रिया के लिए 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट पेपर जीके और साइकोलॉजी का होता है। जीके लगभग राजस्थान प्लस थोड़ा बहुत इंडिया और वर्ल्ड का है, बाकी ज्यादातर फोकस राजस्थान पे और साइकोलॉजी के ऊपर रहता है। सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है, मैथमेटिक्स वालों के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, और इस तरीके से आप लोगों का पेपर होता है। ठीक है, स्थान और समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। और आवेदन प्रक्रिया, आप अपनी SSO ID है, उस SSO ID पे जाकर यदि आपने OTR करवा रखा है तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं, और नहीं करवा रखा तो आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको इसके लिए करवाना होगा। और ये आपकी फीस है। सामान्य और इनके लिए 600 रुपये है, OBC वगैरह है इनके लिए 400 रुपये है, दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है। और यदि एक थोड़ा सा ये नियम ध्यान रखना है, ये काफी अभ्यर्थियों को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि यदि आप एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित 2 भर्ती परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका OTR ब्लॉक कर दिया जाएगा। केवल आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने एक एग्जाम नहीं दिया तो 750 रुपए देकर आप उसे वापस चालू करवा सकते हैं, और यदि 2 एग्जाम नहीं देते और पुनः ब्लॉक हो गया तो 1500 रुपए देने के पश्चात ही OTR चालू होगा। ये एक तरीके से आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, तो ये आप ध्यान रखना। ये आपका जो पेपर है ये मिनिमम जो है, पहला पेपर 2 घंटे का है। ठीक है, आजकल 10 मिनट एक्स्ट्रा और 1 घंटा पहले पहुंचना होता है। और जो सेकंड पेपर है 2 घंटे 30 मिनट का, जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होता है। 150 क्वेश्चन और यहाँ पर 100 क्वेश्चन इसके अंदर होते हैं। OMR बेस्ड होता है और ऑफलाइन होता है, तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण है जिसको लेकर ये वीडियो अपन ने बनाया है, वो है इस एग्जाम की जो अंतिम तारीख है उसको लेकर, इसकी लास्ट डेट क्या है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ग्रेड में काफी बच्चे इससे वंचित रह गए हैं, 2 दिन साइट नहीं चली, तो आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखना। जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट क्या रहेगी, तो वो लास्ट डेट है 17/9। 17/9 को आपकी ये एग्जाम खत्म हो जाएगी। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और आगे ये जानकारियां हैं उनको प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।